हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फौजी ट्रैवलर पर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं मेरे पिछले वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है गार्डनर ट्रेड से रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं कि गार्डनर ट्रेड के अंदर कितनी वैकेंसियाँ थी, अर्थात इसके नोटिफिकेशन के वक्त इसमें कितनी वैकेंसियाँ थी तथा वर्तमान में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन में 4 वैकेंसियाँ थी, 3 यूआर से, 1 ओबीसी से। और वैकेंसी बढ़ने के बाद भी इसमें 4 ही वैकेंसी है, 3 जनरल की और 1 ओबीसी की। अब हम बात करते हैं रिटर्न रिजल्ट के कट ऑफ नोटिस की। तो आप लोग बोलेंगे ये नोटिस बार बार क्यों दिखा रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिटर्न रिजल्ट को एसएसबी ने खुद ऑफिशियली ये बताया है कि ये रिटर्न रिजल्ट आपकी मेरिट क्रम के रैंक के हिसाब से बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें गार्डनर की कितने कैंडिडेट्स को रिटर्न क्वालिफाई किया गया था। इसमें 49 कैंडिडेट जनरल से तथा 7 कैंडिडेट ओबीसी से रिटर्न में क्वालिफाई किए गए थे, अर्थात टोटल 56 कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ कितनी गई थी। तो यूआर कैटेगरी में इसकी कट ऑफ थी 50 नंबर और ओबीसी कैटेगरी में इसकी कट ऑफ थी 53 नंबर। अर्थात इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल से ओबीसी की कट ऑफ अब भी हाई जाने की पूरे चांस हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिटर्न रिजल्ट की पीडीएफ की। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले स्थान दिया गया है यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, अर्थात इन कैंडिडेट्स की आयु जनरल एज क्राइटेरिया के अंदर आती है। तो आप देख पा रहे हैं यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स 1 नंबर से लेकर अगले पेज में 49 नंबर कैंडिडेट तक हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स शुरू होते हैं 50 नंबर से 56 नंबर तक। अब हम बात करते हैं एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो आप देख सकते हैं प्रथम 49 कैंडिडेट की आयु सीमा, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ पर गौर करें। इनकी सब की आयु सीमा जनरल एज क्राइटेरिया के अंदर ही आ रही है, परंतु अन्य कैंडिडेट्स जो 50 से लेके 56 क्रम तक हैं उनमें आप सबकी आयु देख सकते हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ जनरल एज क्राइटेरिया की निश्चित डेट ऑफ बर्थ से ऊपर ही है, अर्थात इन्होंने एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाया है। अब हम बात करते हैं डीएमई की लिस्ट की ट्रेड टेस्ट की लिस्ट से कंपैरिजन की। तो हम देख सकते हैं डीएमई की लिस्ट में सबसे पहला नाम है साहिल हुसैन, सन ऑफ शरीफ हुसैन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1997, अर्थात ये कैटेगरी ओबीसी में आते हैं और इन्होंने ओबीसी का एज रिलैक्सेशन लिया है। तो अब हम ट्रेड टेस्ट की लिस्ट में हम देखते हैं ओबीसी से प्रथम कैंडिडेट हैं साहिल हुसैन, सन ऑफ शरीफ हुसैन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1997, अर्थात ये कैंडिडेट ओबीसी में प्रथम रैंक पर हैं। तो अब हमें ओबीसी के एक पद के लिए हमें 100% सेफ कैंडिडेट मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में 3 पदों के लिए। तो अब दूसरे नंबर पर डीएमए की लिस्ट में है नितिन कुमार, सन ऑफ धर्मेंद्र कुमार। इनकी जन्म तिथि है 14 जनवरी 2001, अर्थात ये जनरल एज क्राइटेरिया में आते हैं। अब हम ट्रेड टेस्ट की रैंक वाइज लिस्ट में देखते हैं नितिन कुमार का नाम। नितिन कुमार सन ऑफ धर्मेंद्र कुमार, इनकी जन्म तिथि 14 जनवरी 2001 है। तो अब हमें जनरल कैटेगरी से एक उम्मीदवार मिल चुके हैं जो 100% सेफ हैं। अब हम दूसरे कैंडिडेट की ओर मूव करते हैं। लेकिन डीएमई की लिस्ट में अब अगला नाम है केएम रीता का। इनकी कैटेगरी ओबीसी है, परंतु हमें ओबीसी कैटेगरी के एक अभ्यर्थी मिल चुके हैं। अतः हम जनरल कैटेगरी के अगले कैंडिडेट की ओर मूव करते हैं जिनका नाम है मोहम्मद तंजीम, सन ऑफ मोहम्मद अशफाक अली, और ट्रेड टेस्ट की लिस्ट में इनका क्रमांक 6 है, जहां पर ये देख सकते हैं ये 80% सेफ हैं क्योंकि ये जनरल से दूसरे कैंडिडेट ही हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के तीसरे कैंडिडेट की जिनका नाम है गौतम चौहान, सन ऑफ महेंद्र चौहान, और ये ओबीसी कैटेगरी के हैं परंतु इनकी एज जनरल के अंदर काउंट हो रही है, इसलिए ये जनरल की सीट पर फाइट कर सकते हैं। और तीसरे उम्मीदवार हमें जनरल के मिल चुके हैं जो जनरल की सीट पर अपने
एग्ज़ाम दिया था और अब ये अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। अगर ये मेडिकल फिट हैं तो इनका सिलेक्शन श्योर है। तो अब हमें गार्डनर ट्रेड के 100% सेफ कैंडिडेट की सूची प्राप्त हो चुकी है। इस वीडियो और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको जो भी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा प्रश्न के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।